बिहार की राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां पहले एक बुजुर्ग को दो बदमाशों ने गोली मार दी। उसके बाद जब बदमाश भागने लगे तो भीड़ ने उन दोनों बदमाशों को पीट पीट कर मार डाला। बिहार की राजधानी पटना के गोपालपुर की घटना, यहां 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये पूरी घटना सोमवार की है। अशरफी नाम के एक बुजुर्ग शख्स पर कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। जब बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे, तभी आसपास के लोगों ने उन बदमाशों को घेर लिया और दोनों को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। गांव है डोमनाचक, जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा, क्या गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां के हालात काफी खराब थे। भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। किसी तरह पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को शांत कराया। ये पूरा मामला किसी जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। गोपालपुर थाना पुलिस और सदर एसडीपीओ भी इस वारदात के बाद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दोनों बदमाशों के शवों को कब्जे में लेकर पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार की राजधानी पटना के गोपालपुर में कल देर शाम सोमवार को ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि अशरफी नाम के व्यक्ति को 2 अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोनों अपराधियों के भागने क्रम में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीट कर दोनों को मार डाला। इस पूरे घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। सबों को पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और अब आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने अशरफी नाम के बुजुर्ग पर दर्जनों गोलियां चलाई थी। अशरफी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। 25 साल से 2 बीघा जमीन को लेकर उनका कोई विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी पहुंचकर सुलझ गया था, लेकिन रंजिश बरकरार रही और ऐसा माना जा रहा है कि इसी के चलते उन पर हमला करवाया गया। फिलहाल पुलिस इस एंगल से जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं ताकि पूरी वारदात को ठीक से समझा जा सके। लेकिन इस घटना से पटना में खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं चीन की एक और शर्मसार करने वाली हरकत की। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर एक तरह से टॉर्चर किया गया। महिला ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि करीब 18 घंटे तक उसे रोका गया। ये कहा गया कि अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है, इसलिए भारतीय पासपोर्ट नहीं चलेगा, चीनी पासपोर्ट बनवा लो। पीड़ित महिला प्रेमा वांगजोम ने एनडीटीवी को पूरी आप बीती सुनाई। भारतीय सीमा पर चीन की चालबाजी और हरकतें आए दिन सामने आती रहती हैं। कभी वो जबरदस्ती उलझने की कोशिश करता है। डोकलाम में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा। ये बात भी सामने आती रही है कि चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने की कोशिश में लगा रहता है। वो अक्सर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन की हरकतें अब इस स्तर पर आ गई हैं कि वो अपने यहाँ एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों को परेशान करने लगा है। चीन की ऐसी ही एक हरकत का शिकार हुई प्रेमा वांगजोम थोंगडोक, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। वो लंदन से जापान जा रही थी, लेकिन चीन के शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका उत्पीड़न किया गया। प्रेमा के मुताबिक उन्हें करीब 18 घंटे तक रोका गया। उनके भारतीय पासपोर्ट को अमान्य बता चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया। प्रेमा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में अपनी आप बीती सुनाई। प्रेमा के मुताबिक शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। ये कहा कि वो चीनी है और उसे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। प्रेमा ने कहा कि उसका मजाक उड़ाया गया। प्रेमा एक भारतीय नागरिक है जो करीब 14 साल से ज्यादा समय से
यूके में रह रही है और शंघाई में एक ट्रांजिट के जरिए लंदन से जापान जा रही थी। घटना 21 नवंबर की है। प्रेमा ने अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद ये सामने आया कि शंघाई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर इस तरह की हरकत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ।